हाय नैना, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज तो मैं ऐसे चौथे पाँचवें सातवें आसमान पे हूँ क्योंकि मेरे 2 गाने रिलीज हुए एक साथ. सो आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट वुमन ऑन अर्थ राइट नाउ एंड ऑल्सो द बिजिएस्ट एंड ऑल्सो बहुत हालत ख़राब हो जाती है दोनों गाने प्रमोट करते करते, बट इट्स खुश नसीब लोगों को मिलता है ये मौका. अच्छा, अभी तो चूंकि आप वजह को प्रमोट करने के लिए आई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी इस गाने के पीछे या इस गाने में होने की आपकी वजह क्या थी? ओह मेरी वजह तो एक तो अंकित जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बेसिकली हमने इवेंट करना साथ में शुरू किया था. फिर उन्होंने मुझे ये गाना भेजा था, नैना ये सुन के बता गाना कैसा है. तो जो सिंगर ने पहली लाइन गाई है उसमें मैंने कहा ये गाना तो मैं करूँगी. कहता हाँ इसलिए मैंने तेरे को भेजा. तो द ओनली रीज़न ऑफ द सॉन्ग फर्स्ट इज अंकित एंड इट हैज़ बिन संग सो ब्यूटिफुली. और सुनने के बाद जो इस गाने का मतलब आया, सब कुछ आया, इट हैज़ टर्न आउट टू बी सो गॉर्जियस. सो या अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी लोगों का रिव्यूज लेकर आए हैं हम, तो जी मतलब कहानी बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, जी एक्टिंग जबरदस्त है। जी. क्या लग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है ये गाना? नहीं। देखिए रिकॉर्ड तो मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया 2 गाने एक साथ. ठीक है रिकॉर्ड की हम बाद में बात करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज अ न्यू लेबल, as new people getting involved in the song, if it crosses the record it's a great thing. बट हमेशा जो नए लोग होते हैं उनको ना डबल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है. और हमारे गाना इतना मजबूत है कि हमें मेहनत इसलिए नहीं करनी क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है. हमें इसलिए मेहनत करनी है कि जो हमारे सिंगर हैं उनकी आवाज़ सब तक जाए, कि वो सिर्फ मतलब उनका ये पहला सॉन्ग ना रहे और वो और हाइट्स पकड़े. इट्स जस्ट नॉट अस, इट्स जस्ट नॉट मी और अंकित, इट्स अबाउट अ सिंगर ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ डन सच अ फैबुलस जॉब एंड आई विश हिम दैट ही डज इट ऑल द टाइम व्हेनेवर ही. अच्छा, चाहे फिल्म की शूटिंग हो, गाने की शूटिंग हो, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ जुड़ा होता है हर एक जी एक्टर का। कोई ऐसी खट्टी मीठी याद, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? क्योंकि अंकित से भी बात हुई, वो भी काफी मजाकिया से मुझे जी लगे, तो जी मुझे नहीं जी लगता कि सीरियसली सब शूट हुआ होगा। बहुत ही प्यार से. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शूट्स दैट मतलब इतने मोहब्बत से निकला है. गुड इमेजिन मैंने प्रोड्यूसर को चाय बनाने को भी बोल दिया था और प्रोड्यूसर ने मैं लिटरली चाय बनाई है. सो ये बहुत ही अच्छे से निकल गया एंड आई थिंक एवरीबडी हैज़ वर्कड सो हार्ड फॉर दिस वीडियो. अंकित का तो पहला ही है एंड तो एक मजाक चलता था कि अंकित मेरे लिए ये कहा था कि तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है तुझे एक्टिंग नहीं आती इसलिए तू मर गया ना वरना तुझे एक्टिंग करनी पड़ती. बट आई टेल यू लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ going to be so easy. And I hope Ankit reaches to the heights because he's a wonderful co-actor to work with. And चलिए, अब मेलोडी की बात कर लेते हैं। प्रिंस नरूला के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितना मजा आया? प्रिंस और मैं तो मुझे लोग छोटा प्रिंस बोलते थे जब मैं स्प्लिट्स वाला जीती थी क्योंकि वो मेरे से पहले जीत के जा चुके थे. सो इट वाज अ वेरी मैं दिल्ली में ही थी उस टाइम जब वो मेलोडी शूट कर रहे थे. मैं बिग बॉस से आई थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कहाँ है तू. मैंने कहा मैं यहाँ हूँ. कहते हैं अच्छा कल गाना शूट कर रहे हैं आ जाना. मैंने कहा क्या. मैंने कहा गाने का नाम बताओ. कहता तुझे जानने की ज़रूरत. मैंने कहा है तो पर मत नहीं बताओगे तो भी चलेगा. सो दैट्स हाउ द मेलोडी हैपेंड एंड मेलोडी ऑल्सो हैपेंड वेरी easily एंड नाइसली. सो माई बोथ द सॉन्ग्स आर कमिंग लाइक मेलोडी वॉज सपोज टू रिलीज 2 days ago. कोई ग्लिच आ रहा था, कोई यूट्यूब प्रॉब्लम था तो वो नहीं आ पाया. वही होता है ना जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता. अच्छा रहा, एक ही दिन दोनों गाने एक अच्छा तो मैं पता नहीं क्योंकि मुझे दोनों पोस्ट करने पड़े. अरे नहीं तो मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक हो गया. पर या इट्स लाइक टॉक ऑफ द टाउन इज नैना राइट नाउ. सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट. अच्छा, क्योंकि आप बिग बॉस का हिस्सा रही जी हैं, मुझे ये बताइए, ओटीटी की विनर बनी है दिव्या अग्रवाल, जी कुछ कहेंगी? कंग्रेचुलेशंस. अच्छा, 15 सीजन आने वाला है और आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उससे जुड़ी रही हैं, जी आपको पता है क्या सारी चीज़ें जी होती हैं. क्या लगता है 15 सीजन जो आएगा, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, आपको लगता है कि धमाल मचाएगा या फिर? सी मुझे पता है ओटीटी में एक इंसान था निशांत करके. वो मेरा जिगर का टुकड़ा है. मतलब बिग बॉस का सपना अगर दोनों ने देखा था वो साथ देखा था. तो अगर कोई बंदा वहाँ पे धूम मचाने वाला है तो वो है निशांत. और मैं शुरू से लेकर अंत तक वो मेरे साथ थे आईएनएस में जब मैंने इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार किया था. और जब आई थिंक वहाँ पे मैं लो जा रही थी इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार, ही वॉज द वन पर्सन हु स्टूड बाय माई साइड एंड मेड मी रीच द फिनाले. सो निशांत एंड मी आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर कोई जीतना है किसी को बिग बॉस 15 तो वो है निशांत. अच्छा, एक चीज़ और, आपके फैंस आपको बड़े पर्दे पर देखने का वेट कर रहे जी हैं। हम नैना को बड़े पर्दे पर कब तक देख पाएंगे? आप मुझे बहुत जल्द देख लेते अगर ये कोरोना जी नहीं आते. कोरोना जी ने तो ऐसी बैंड बजा रखी है कि
मतलब प्री प्रोडक्शन होता है, फिर लॉकडाउन हो जाता है, फिर से प्री प्रोडक्शन होता है, तो प्री प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। बट वेरी सून, अभी तो मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है, तो आप वो देखिएगा। पर बड़ा पर्दा, सी आई डोंट वांट टू डू अ मूवी फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ मूवी, यू नो, कि क्या कहते हैं, अरे इसने ये मूवी कर लिया, अरे इसने वो, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द मूवी, बस मुझे किसी नाम के लिए नहीं करना। आई वांट टू डू अ मूवी बिकॉज where my talent will be shown, my acting will be shown, like the work, the hard work that I have done since so long, it should be shown, not just the tag कि, क्योंकि हमारा लोगों का तो ये सीन है, एक पिक्चर आई, फ्लॉप गए, अब घर बैठोगे। So I don't want to fall down to that category, and I'll rather wait than do something stupid. So you have to wait a little bit. मतलब आप कंटेंट और क्वालिटी पे बिलीव। मैं बहुत ज़्यादा, मैं लिटरली मतलब लोग कह देते हैं कि अरे ये तो काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, बट फॉर मी एक्टिंग इज़ नॉट मनी, acting is my passion. Acting is something that I love to do it. It's something where my emotion comes out. It's where I feel alive. And I would not want to do anything where I feel like अरे क्यों कर रही हूँ मैं ये, अरे क्यों कर रही हूँ। And that was one reason where I left my TV show कुमकुम भाग्य, कि वो बहुत मोनोटनस हो गई थी लाइफ, और कि उसमें कुछ एक्टिंग करने का कुछ नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वेट फॉर मी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, गालियाँ खा लूँगी, बट मैं अपने करियर पे को ऐसे नहीं प्रेजेंट करूँगी जहाँ मुझे उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। सो फॉर मी इट्स रिस्पेक्ट। मेरी आप लोगों से बहुत बहुत विनती है कि हमारा वजह आ गया है, और हमारे सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब नए नए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सब उन पे बहुत सारा प्यार बरसाएं, जैसे मुझ पे बरसाते आ रहे हैं, और मुझ पे डबल प्यार बरसाएं, ओके। सो और मेलेडी, ऑफ कोर्स प्रिंस पे तो लोग बहुत ही प्यार बरसाते हैं, उसके साथ साथ हमें भी थोड़ा प्यार मिल जाता है, बट मैं चाहती हूँ उस पर भी आप बहुत सारा प्यार बरसाएं और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।